जय श्री कृष्णा। हम पंचम स्कंद कर रहे हैं और ये जड़ भरत की जो कहानी चल रही है ना, ये इतनी ज्यादा ज्ञान भी है इसमें और ये इतनी आनंद देने वाली भी है। और इसमें ना बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कुछ हमें ये बताती हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे कुछ इतनी क्लैरिटी से कई चीजें मिलती हैं कि कैसे हमें पता चल सकता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या आगे। ये उन्होंने इसमें ना बहुत कुछ ऐसा बताया है। जैसे अब इन्होंने बताया कि जब जड़ भरत का जन्म हुआ तो उन्हें अपना जब मृग के रूप में जन्म लिया था तो उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। फिर जब उन्होंने ब्राह्मण जी के घर में जन्म लिया तब भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। लेकिन उन्होंने एक बात का तो प्रभु से वादा किया था कि वो इस जन्म में ना तो बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो सिर्फ श्री हरि से ही बात करेंगे। यही बस करते हुए हम आज आगे चल रहे हैं। शास्त्र ने बतलाया है कि अंतिम जन्म के कुछ लक्षण हैं और जो मनुष्य इन लक्षणों को समझ जाता है तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और तुम्हें फिर मोक्ष के लिए अपने आप को प्रभु के साथ साधना चाहिए। जिस मनुष्य को बाल्यावस्था से ही प्रभु की भक्ति में आनंद आए, जो मनुष्य बाल्यावस्था में ही भक्ति के लिए जिद करे, जैसे कि प्रहलाद और ध्रुव ने की थी। अगर हमारे घर कोई ऐसा बालक जन्म लेता है जो बचपन से ही प्रभु की भक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप से लीन रखता है तो फिर हमें ऐसे बालक के रास्ते में बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। जिसकी बुद्धि ऐसी होती है उसे कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का ये अंतिम जन्म होता है और वह सारा जन्म हरि में ही लगाना चाहता है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक उस बुद्धि में जन्म लेने की इच्छा बाकी है। जब बुद्धि में सारी चीजें का नाश हो जाता है, जब बुद्धि को ये ज्ञात हो जाता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, जब ये पता चल जाए कि क्या हमें वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मनुष्य केवल जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है प्रत्येक वस्तु में जो भागवत दर्शन करे, तो समझ लेना चाहिए कि यही उसका अंतिम जन्म है। ऐसे मनुष्य को ना तो कोई दुख दे सकता है और ना ही कोई सुख दे सकता है। ऐसे मनुष्य को ना ही कोई ये बतला सकता है कि वह उसका वैरी है और ना ही कोई ये बतला सकता है कि वह उसका मित्र है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का ना तो कोई मित्र होता है, ना तो कोई सगा संबंधी होता है, ना ही ऐसे मनुष्य का कोई वैरी होता है। ऐसा मनुष्य जो होता है वह सिर्फ अपना पूरा जीवन प्रभु में ही लीन करने को अपना जीवन मानता है। जड़ भगत जी का ये अंतिम जन्म था। वह हंसते हुए भी स्वयं को ये मानते थे कि उनसे कोई अपराध हो रहा है और रोते हुए भी ये मानते थे कि शायद उनसे कोई अपराध हो रहा है, क्योंकि वह चाहते थे वह जो भी करे उसमें हरि इच्छा हो और हरि का ही दर्शन हो। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता। साधारण व्यक्ति जब जन्म लेता है तो संसार के कार्यों में ही रुचि लेता है और धन को आकर्षित करने वाले व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, लेकिन जो गरीब होते हैं उन्हें कोई नहीं समझता। एक बात अवश्य कहता हूँ, कभी भी किसी को गरीब जानकर या दुखी जानकर सताना नहीं चाहिए। संसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर संसारिक सुखों में फंसा हुआ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह बांध के ज्ञात में महापुरुष में जड़ कैसे कहूँ। यहाँ मैं किसी को भी हृदयघात नहीं करना चाहता। मैं बार बार सबसे क्षमा याचना करता हूँ, परंतु एक बात अवश्य याद रखना, गुरु ऐसा करना चाहिए जो जिसने पूर्ण रूप से साधा हो। अब तक तो भागवत कथा पढ़ते पढ़ते तुम ये समझ ही गए होगे, अगर कोई धन संग्रह करने के लिए तुम्हें भक्ति दे रहा है तो फिर वह गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो स्वयं सब त्याग चुका होता है। तो वह तुमसे क्या लेगा। गुरु तो वो होता है जो तुम्हें बार बार प्रभु के पास जाने के लिए प्रेरित करे, अपितु ऐसा गुरु नहीं होता जो तुमसे धन लेकर ही तुम्हें दीक्षा दे। गुरु को कभी भी अपने शिष्य से धन नहीं लेना चाहिए। गुरु दीक्षा के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन इस बारे में मैं आगे बात नहीं करता, क्योंकि ये कलयुग में बताना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी ये सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें क्या बुराई है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब लोग कहते हैं कि ये मूर्ख है, परंतु वो प्रभु के कितने सच्चे भक्त होते हैं ये तो बस वह जानते हैं या प्रभु जानता है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले कभी भी दुखी नहीं होते। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, स्वयं ईश्वर से मिलने के लिए है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखे जिससे मिलने पर तुम्हें हरि की याद आए या तुम्हें ऐसा लगे कि इस मनुष्य को मिलने के बाद हमें भगवान को मानना चाहिए, तो फिर ऐसे मनुष्य के लिए कभी भी वैर भाव नहीं रखने चाहिए। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं है, परमेश्वर है।
ज्ञान परमात्मा के साथ होने के लिए जुड़ा है। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, तो इस जन्म में किसी का साथ भी बात नहीं करूंगा। यदि अब बातें करूंगा तो सिर्फ केवल प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। जैसे वाणी कीमती है, ऐसे ही पानी कीमती है। इसलिए दोनों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही कभी भी समय का दुरुपयोग करना चाहिए। परंतु एक बात याद रखना, वो मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है जो स्वयं को साधने के बजाय दूसरों को भाषण देता है। हो सके तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर रिश्ते में फर्क करते हैं। कुछ रिश्ते उनके पास ऐसे होते हैं जो उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते, परंतु वे फिर भी बार बार उन्हें समझाते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं जो हर समय यही बताते रहते हैं कि आज तक उन्होंने क्या किया। अगर तुमने कुछ किया है तो अपने लिए किया है। अगर तुम कोई कार्य करते हो तो स्वयं के लिए करते हो। अगर कमाते हो तो स्वयं के लिए करते हो, तो दूसरों को बार बार क्यों सुनाते हो। एक बात याद रखना, तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो, अपने परिवार का पेट पालते हो, तो फिर दूसरों को क्यों सुनाते हो। जो लोगों की आदत होती है, जो बार बार दूसरों के सामने अपना दुख बखारता रहता है, ऐसे लोगों के तो पास भी नहीं रहना चाहिए। बोलने और खाने का क्या, अगर कोई रिश्ता तुम्हें ऐसा लगे तो उस रिश्ते का त्याग करना ही भला है। ऐसे रिश्ते को पास नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग तो ऐसे होते हैं जो हृदय में कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और बात करते हैं। वो बार बार कभी भी किसी से अपने बिगाड़ना नहीं चाहते। आज के लोग अमीर की बहुत प्रशंसा करते हैं और गरीब को पास बिठाने से भी डरते हैं। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोग सोचेंगे शायद तुम बहुत बुद्धिमान हो, और तुम गरीब हो तो लोग सोचेंगे शायद तुम मूर्ख हो। पर तुम्हें दूसरों की बातों की परवाह किए बिना ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जड़ भरत हर तरह से मन पर अपना अंकुश रखते थे। तुम्हें स्वयं के मन पर अंकुश रखना चाहिए। मैं तुम्हें जड़ भरत की कथा इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज का हर मनुष्य जड़ भरत है। ना जाने किस जन्म में उसने कितनी भक्ति की है, और फिर से अपने जन्म की गलतियों के कारण वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अगर जड़ भरत जैसे मनुष्य को मृग का जन्म मिल सकता है, तो फिर हम और तुम आपस में क्या बात करें। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण में लीन रहते थे, फिर भी एक मृग के बालक ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर जीव संसार वक्त से उसी तरह अलग हो जाता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते थे, किंतु वे क्षण मात्र के लिए श्री कृष्ण को नहीं भूले। जड़ भगत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा बिना स्वाद के, केवल शरीर के पोषण हेतु ही भोजन करना चाहिए, उसमें स्वाद नहीं ढूंढना चाहिए। पर आजकल के लोग तो भोजन को नहीं, स्वाद को ही ढूंढते हैं। वह पेट पालने की नहीं सोचते। कई लोग तो अपना थाली में इतना जूठा खाना छोड़ देते हैं जितने से 4 लोग खाना खा सकते हैं। एक बात बोलूं, कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, पानी का निरादर नहीं करना चाहिए, समय का निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन कल युग के मनुष्यों को ये बातें नहीं समझ में आती। कल युग में आज मनुष्य वह हर कार्य करता है जो कि हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। भारत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मिट्टी की दीवार सी बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा कि आज अगर मैं ये काम करूंगा तो कल वह मुझे दूसरा काम सौंपेंगे। अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया, क्योंकि वे चाहते ही नहीं थे उनके साथ काम करना। एक दिन भाई ने खेत में देखभाल करने के लिए कहा और उन्हें गांव को खेत में चलने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गांव को रोकते ही नहीं थे। जगत के समक्ष मानो वह नाटक कर रहे हैं कि वह पागल है, परंतु भीतर से वह पागल नहीं थे। वह तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बात याद रखो, कोई अगर तुम्हें एक बार ऐसा कार्य कहता है जिससे तुम जानते हो कि हरि तुमसे अवश्य नाराज होंगे, तो एक बार तो उसका हृदय रखने के लिए वह कार्य करो, परंतु ऐसा करो जिससे उसे लाभ ना मिले, परंतु उसकी हानि भी मत करो। एक वीर राजा निसंतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली का नर बलि को भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ तो फिर राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राज सेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ कर ले जाते हैं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल है और संतों की दृष्टि में संसार पागल है। उन वीर राज सेवकों ने ये माना कि ये पागल है, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। वे उन्हें पकड़कर वृद्ध काली के मंदिर में ले आए। माता जी का बलिदान दे, किंतु किसी जीव का नहीं, काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण का। जब भी हमें किसी की बलि देनी हो तो अपने किसी दोष की बलि दे, कभी भी किसी
मनुष्य या किसी पशु की बलि देना हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। भोजन करना पाप नहीं है, परंतु अपने भोजन के स्वाद के लिए किसी पशु को मार कर खाना सबसे बड़ा पाप है। तुम आज ये नहीं समझ सकते क्योंकि कलयुग का मनुष्य को ये समझाना भी किसी पाप से बढ़कर नहीं है। जो मनुष्य किसी पशु को भोजन के समक्ष खाते हैं, ऐसे मनुष्य स्वयं कितनी बार पशु का जन्म लेते हैं, उन्हें ये ज्ञात ही नहीं। भरत जी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भोजन के लिए नहीं, उनका भोजन केवल पेट की अग्नि बुझाने के लिए था। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर होती है। दाढ़ी जटा से नहीं, जड़ भरत ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया, फिर शीश निभाकर शांत चित्त से बैठ गए। वीर राजा ने वृद्धकाली से प्रार्थना की और तलवार लेकर उनके मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत जी को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उन्होंने ऐसी हिंसा देखी ही नहीं गई। वृद्धकाली की मूर्ति तोड़कर मां स्वयं प्रकट हो गई और वीर राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया। ज्ञानी भक्त मानता नहीं है, प्रभु अपने भक्त को कभी भी हानि नहीं होने देते। अगर किसी प्रकार तुम्हारी हानि होए तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारी हानि की, अपितु ऐसा सोचो कि तुम्हारा कोई कर्म तुम्हारे आड़े आया है। देखो जड़ भरत ने स्वयं कितनी बार जन्म लिया, फिर जाकर माता स्वयं प्रकट हुई। किसी समय सिंधु देश के राजा रहुगुण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने सेवकों में एक भाग गया तो राजा ने कहा, जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव जन भागवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं। जो वैष्णव जन्म इस जन्म में भगवत इच्छा से प्रभु के दर्शन करते हैं, साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा, चार हाथ के लिए आगे दृष्टि न चली। राज सेवक की पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए। ये तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उनकी पालकी उठाई। आज तक स्वयं ही पालकी में बैठे थे, उन्होंने किसी की पालकी को नहीं उठाई थी। आज वे दूसरों की पालकी उठा रहे थे। प्रारब्ध है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अंतिम जन्म होने पर भी आज उन्हें राजा की पालकी उठानी पड़ी। भारत जी नीचे देखते हुए बोल रहे थे कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिर से उन्हें किसी जीव की हत्या का पाप भोगना पड़े। भरत जी सोचते कि अब मेरा प्रारब्ध क्या रह गया, मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा, मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बढ़ते हैं, परंतु जब मन ऐसा समझ ले तो मन को साधना बहुत मुश्किल है। परंतु भरत जी ऐसा बहुत आसानी से कर लेते थे, क्योंकि वह जानते थे ये उनका अंतिम जन्म है। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी से आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते और रोने लगते। मुझे जगत में भटकना नहीं है नाथ, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। रास्ते में चींटी दिख पड़ती तो भरत जी कूद जाते। ऐसा करने पर पालकी के ऊपर राजा का सिर टकरा जाता। राजा के सेवकों ने जब ऐसा देखा कि राजा को असुविधा हो रही है तो उन्होंने कहा कि इस सेवक को तो चलना भी नहीं आता, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी पागल सी हरकतें करता है। राजा ने जड़ भगत से व्यंग में कहा, तू तो बिल्कुल ही दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्बल पतले हैं, तू ठीक तरह नहीं चल सकता। रघुगन ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते कि रास्ते में कोई जीव कुचला जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चींटी भी कन्हैया को देखते थे। कृष्ण किसी और के घेरे में नहीं रहते, सभी में कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब मनुष्य का अंतिम जीवन होता है तो उसे हर नर में भगवान ही दिखते हैं। वह कभी भी कोई पाप नहीं करते। वह दूसरों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने का आदेश देते हैं, परंतु आजकल के लोग आदेशों को नहीं मानते। चींटी को देखकर जब भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा की पालकी फिर से हिली और राजा का सिर पालकी से टकरा गया। अब वह क्रोधित हो गए और उनका अपमान करने लगे। उन्होंने कहा कि तू तो जीते जी मरा हुआ सा है, तू ठीक तरह चल भी नहीं सकता। बसम में छिपी हुई अग्नि किस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी कभी नहीं पहचाना जा सकता। अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखे जो तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो मूर्ख है, तो कभी भी उसे मूर्ख समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। राजा से ना तो एक पैसा लिया, ना ही उसका कुछ खाया, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न खाओ वैसा ही कई बार मन हो जाता है। फिर भी वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने को राजा को क्या अधिकार है? राजा अभिमानी था। कुछ भी बोलने को भरत जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह सोच चुके थे जब भी बोलूंगा हरि से बोलूंगा। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होगा।
राजा अगर मुझे मारने की बात करता है तो इसकी इच्छा, मुझे तो अपने जन्म से मुक्ति मिलेगी, मैं तो मौन ही रहूंगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि फिर क्या हुआ अगर इसने मेरा अपमान किया, श्री कृष्ण स्वयं को मुझे संभाल ही लेंगे। लोग कहते हैं जो महाज्ञानी होते हैं वह दूसरों की बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, अपितु अपनी अच्छाई से देते हैं। लेकिन ऐसा आजकल का मनुष्य बिल्कुल भी नहीं करता। आजकल का मनुष्य तो सबसे पहले दूसरों से वैर भाव करता है और फिर उनसे बदला लेने की भावना रखता है। लेकिन उसने फिर भी यही कहा कि ऐसे राजा का कल्याण हो। सत्संग की महिमा ऐसी है, अगर जड़ भरत ने बोलना भी चाहा तब भी वह मौन रहे। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए जा रहा है। उपदेश लेने के लिए दीन होकर, नम्र होकर जाना चाहिए। राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा था, वह अभिमान लेकर जाएगा तो वह इसे विद्या ही नहीं देंगे। राहुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे, मौन रहते थे। ऐसे ही विदुर जी थे, वह भी बहुत कम बोलते थे, मौन रहते थे। जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं वह दूसरों को व्यर्थ की शिक्षा नहीं देते। एक बात याद रखना, जो मनुष्य दूसरे के कार्य में बार बार, दूसरे की भक्ति को बार बार उसमें हस्तक्षेप करता है, ऐसा मनुष्य मूर्ख है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तो मूर्ख दिखते हैं परंतु प्रभु के सबसे बड़े भक्त होते हैं। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। भरत जी कहने लगे, हे राजन, ये सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन ने तो मेरी निंदा नहीं हुई है, ना ही उपहास। मोटापन या दुबलापन, ये इसमें मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, ये भी तुमने मुझे कह दिया। अब तुम ही सोचो तुमने मुझे क्या कहा है। सभी विकारों वस्तुओं का आदि का अंत होता है। जो जन्मे हैं उन्हें मरना भी है। ये शरीर तो शव के समान है। आत्मा और शरीर का धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी और वस्तु या व्यक्ति को नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। राजा और सेवक कौन है, व्यवहारिक दृष्टि से ये भेद है, परंतु इनमें कोई भी भेद नहीं है। बस यही आज विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्णा।